मेरा नाम जगमोहन है जी, और मैं चाहता हूँ जो केजरीवाल को बंद किया ये तानाशाही बिल्कुल छोड़ दो। मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने 2 बात उनकी बहुत अच्छी लगी हमें। कौन सा वो धारा थी, धारा जो भी है, कौन सा वो धारा थी, धारा जो भी है। आज जो दंगल चल रहा है बीजेपी का, और इसमें पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता पिस रही है। गलत गिरफ्तारी हुई है उसकी, मोदी ने इलेक्शन की वजह से उसको गिरफ्तार करवाया है। जेल के अंदर रहते रहते सरकार कैसे चला सकते हैं वो? ये तो सीएम है जी मैडम, आजकल तो जेल के अंदर से इलेक्शन जीत जाते हैं पब्लिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ग्राफ चैनल। और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के दिल कनॉट पैलेस में, और लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है, जमकर घमासान मचा हुआ है पूरे देश में। तो आज हम यहाँ पर आम जनता से, लोगों से जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में क्या कुछ हो रहा है और इस बार केंद्र में कौन आएगा। और आप सभी को जैसा कि पता है कि सीएम केजरीवाल इन दिनों गिरफ्त में है। तो चलिए चलते हैं, लोगों से लेते हैं उनकी राय और जानते हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है इस वक्त। तो हमारे साथ है यहाँ पर, क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है मैम। सौरभ जी। अच्छा, तो इस वक्त अभी लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां चल रही है, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी और एक तरफ सीएम केजरीवाल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल गिरफ्त में है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये कोई मतलब ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर कोई क्राइम करता है या कोई भी दिक्कत होती है तो वो किसी भी टाइम गिरफ्त में जा सकता है। ये कोई बड़े वो नहीं है कि अब इलेक्शन आ गया, बहुत से लोगों के माइंड में ये होगा कि इलेक्शन आ गया इस वजह से जेल में भेज दिया गया बीजेपी वाले की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अभी मैं मर्डर कर दूं किसी का भी तो अभी अंदर कर देंगे लोग, ये नहीं है। लेकिन अभी बहुत बड़ी बात है कि सीएम पद में रहते हुए केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है शायद हिस्ट्री में, इसलिए लोगों को शॉकिंग लग रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम है जो बीजेपी ने फर्स्ट टाइम ही किए हैं। राम मंदिर हो गया, और आपका कौन सा वो धारा थी, धारा जो भी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट टाइम हुई हैं। ये कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो अभी फर्स्ट टाइम होनी है। तो आपका क्या कुछ कहना है कि सीएम, जिस तरह से कहा जा रहा है, सीएम कह रहे हैं जेल के अंदर रहते हुए वो सत्ता चला सकते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? वो चला इस्तीफा सकते हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं बात देना है। चाह रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, चलाना चाहते हैं तो चलाइए, उसमें क्या दिक्कत है। तो दिल्ली में कुछ बदलाव होना चाहिए इस बार, या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जो पब्लिक के माइंड में है, जो पब्लिक चाहती है वही होगा। लेकिन जो बात है ना कि जेल में गए हैं, ये जो भी दिक्कत है, तो ये तो देखो प्रूफ अभी आया नहीं कि क्लियरली क्या प्रॉब्लम है, क्या किस वजह से गए हैं। पर जेल में जाना शॉकिंग है, बट लेकिन ज़रूरी भी है। अगर कोई दिक्कत हुई, किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई तो जाना ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं सबूत तो मिल चुके हैं। बीजेपी का जिस तरह से कहना है कि हमें सबूत, ईडी का कहना है कि सबूत भी मिल चुके हैं सीएम केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब झूठा है, झूठे आरोप में उन्हें फंसाया गया है और वो जेल के अंदर रहते रहते सत्ता चलाएंगे। और इसके बावजूद उन्होंने अपने अन्य मंत्रियों को, जैसे कि मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सीएम केजरीवाल इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, हमारा जो संविधान है सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि अगर डॉक्यूमेंट असली हैं या रियल हैं या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। बीजेपी के कहने से नहीं हो जाएगा कि हाँ भाई प्रूफ असली है, या फिर केजरीवाल जी के कहने से नहीं हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या जो भी है। तो मेन चीज़ है सुप्रीम कोर्ट जो है क्या साबित करता है, वो असली साबित करता है प्रूफ को या नकली साबित करता है, जो भी है उस पर डिपेंड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको सज़ा देता है तो वो लेनी पड़ेगी उनको, चाहे वो सीएम पद पे हो या नहीं हो। अगर गलती करी है वाकई में, तो अगर मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है तो इस्तीफ़ा ना दें, लगे रहें। सरकार बनी है अभी, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती रहती है, इलेक्शन का टाइम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमने सुना कि यहाँ पर जो है सीएम केजरीवाल को किस तरह से क्या सज़ा सुनाई जाती है, क्या उनके आरोप है, ये सब कुछ प्रूफ होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक पाठक है जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम केजरीवाल इस वक्त जेल के अंदर है और लोकसभा चुनाव की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि ये इस्तीफा दे दें, सबसे पहली बात तो, क्योंकि इन्होंने रामलीला ग्राउंड मैदान के अंदर में 2012 में जब अन्ना हजारे के साथ में आए थे, करप्शन के खिलाफ आए थे, और ये खुद करप्शन में फंस गए। ये पहले भी कहते थे अगर सिसोदिया के ऊपर में कोई मतलब सब निकल जाता है तो उनको जेल के अंदर भेज दिया जाएगा, हमारे ऊपर निकलता है तो हमें जेल में भेज दो। तो नैतिकता के आधार पर इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज आपके चैनल के माध्यम से आज आपको ये बता दे रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के अंदर ना तो आतिशी मुख्यमंत्री बन पाएगी, ना सौरभ भारद्वाज बन पाएंगे, ना पूजा कक्कर बन पाएंगे, जो बड़े बड़े नेता है। ये वही हो गई, बिहार वाली हाल हो जाएगी। जैसे लालू जेल में गए, राबड़ी के अंदर में सरकार सौंप दी,
वही हाल होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में है। आखिरी में आप देखिए, आप मेरी याद रखिएगा, मैं कभी मिलूंगा आपसे, याद रखिएगा सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन सीएम केजरीवाल साफ तौर पर ये खुली चुनौती दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और सरकार जो है वो जेल के अंदर से सत्ता चलाऊंगा। जेल से आज तक कोई सरकार नहीं चला पाया, कोई भी चला पाया क्या? हेमंत सोरेन जेल से सरकार चला लिए क्या? नहीं चला पाए ना। लालू प्रसाद जेल से सरकार चला लिए थे, नहीं चला पाए, सबको इस्तीफा देना पड़ा। इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, नैतिकता के आधार पे इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? आज जो दंगल चल रहा है बीजेपी का, और इसमें पीस कौन रहा है? दिल्ली की जनता पीस रही है। पीस रही है, नहीं पीस रही? इनके बीच में दिल्ली की जनता पीसती है, इनका कुछ नहीं जाता है। इनके दंगल में दिल्ली की जनता पीस रही है, इनका कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन सीएम केजरीवाल तो खुली गारंटी दे रहे हैं कि दिल्ली की जो जनता है उन्हें बहुत प्यार करती है और सपोर्ट करेगी फुल उनको। कह रहे थे ना, 9 साल से ये क्या कर रहे थे? 9 साल सरकार में थे ना। आज ही अभी चुनाव के वक्त में अब ये 1000 रुपया हर महिला के खाते में डाल रहे हैं। उससे पहले क्यों डाला? ये 9 साल कहाँ था इनका? अब इनको अस्पताल की याद आ रही है, जल बोर्ड की याद आ रही है, सारे घोटाले थे इनके बाद। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है, वरना सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में गए थे, क्यों नहीं बेल हुआ उनका? ये भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था इन्होंने, फिर वापस हाथ क्यों खींच लिया? इनको पता था अगर कहीं कोर्ट से हमको मतलब जमानत नहीं मिली तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए छोटे कोर्ट में आए। अगर आप इस बारे में बात करेंगे कि क्या किया उन्होंने, तो कई लोगों का कहना है कि जो सीएम केजरीवाल है वो कई तरह की छूट दी है। जैसे कि महिलाओं के लिए अगर बात करें तो पहले से उन्होंने बसों के लिए छूट दे रखी है, बिजली बिल के लिए कि 100 यूनिट अगर बिल आएंगे तो आपको माफ़ किया जाएगा। इस तरह की कई सारे छूट दे रखे हैं सीएम केजरीवाल। छूट तो इन्होंने कई चीज़ का दिया था। छूट तो इन्होंने दिल्ली में किराएदारों को मतलब बिजली बिल भी माफ़ किया था। कितने किराएदारों को बिजली माफ़ हुआ है? कोरोना काल में किराएदारों को किराया भी माफ़ करवाया था, उसमें मैं भी एक भुगतभोगी किराएदार हूँ। हमारा तो आज तक कोई किराया माफ़ नहीं हुआ है। तो मैं क्यों? ये फ्री की डिलीवरी जो चलाते हैं ना, फ्री की डिलीवरी, महिला को बस दे दो फ्री में। अरे गरीब को तो पहले देखो, फिर उसके बाद में आप फ्री की डिलीवरी पे आओ। और ये जनता तो पता ही है, फ्री की डिलीवरी अब दिल्ली की जनता खाने वाली नहीं है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। चलिए तो अब आगे जानेंगे और भी राय क्या कुछ कहना है। जी आपका नाम? मेरा नाम जगमोहन है जी, और मैं चाहता हूँ जो केजरीवाल को बंद किया, ये तानाशाही बिल्कुल छोड़ दो। अरे हराना तो उसे वोट देकर वोटों से हराओ ना, ये थोड़ी ज़बरदस्ती उसको जेल में डालना। अगर दारू के ठेके उसने दिए हैं, जो लेने वाले अंधे थे, वो जो चाह रहे थे कि 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये में मिल रही है, खूब ठेकों पे दारू बेच रहे थे वो, जब तक कमाते रहे। और अब 1 मिनट के अंदर उन्होंने गवाही दे के केजरीवाल जी को झूठा अंदर कर दिया। पता आपको, गरीब आदमियों के लिए आज भी जो लेडीज़ बस में जाती है उससे पूछो कितना फ़ायदा होता है, उसे बस के अंदर आना जाना फ्री। और बिजली वाले इतनी लूटम मारी कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ बिजली भी सरकारी हो जाए। प्राइवेट बिजली वाले तानाशाही चला रहे हैं। केजरीवाल तो बेचारा 200 यूनिट दे ही रहा है, और जो इन्होंने केजरीवाल को अंदर डाला बिल्कुल गलत काम किया। मैं चाहता हूँ 7 सीटें लेट जाएँ लंबी, और 7 की 7 केजरीवाल को मिलनी चाहिए। हर माता बहनें जिन्हें बस फ्री है, हर आदमी गरीब आदमी, 7 सीटें इन्हें मिलनी चाहिए इसको झाड़ू वाले। आप बोल रहे हैं कि ये तानाशाही छोड़ देना चाहिए और केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो उनके खिलाफ सबूत मिले हैं क्या वो भी गलत हैं? सबूत तो ऐसा है, किसी के भी खिलाफ निकाल लो, तो इनकी सरकार है जी। मैं राजा हूँ तो मैं कोई भी अभी निकाल के इन्हें बंद कर दूंगा पकड़ के। देखो जी ये लड़की छेड़ता है, इन्हें यहाँ दुकान लगाई, बंद करो इसे। क्योंकि तानाशाही तो कुछ भी कर सकती है ना। तानाशाही तो एक राजा है, राजा, और राजा को प्रजा के साथ सुनने चाहिए, प्रजा क्या चाहती है। अब एक बात बताइए, 2014 में 14 रुपये किलो आटा था, आज 42 रुपये किलो आटा है। 5 किलो गेहूँ दे रहा है, उसमें आधे पत्ता आधे कंकड़, और पिसवाने में 6 रुपये, 4.5 किलो। अब बताइए उसमें भी पिसवाने जाओ, कम क्यों? अबे फ्री मिल रहा है। अच्छा बिल्कुल, जिस तरह से आपने छूट की बात की कि महिलाओं के लिए बस में जिस तरह से छूट दिया जा रहा है, बिजली बिल के लिए 200 यूनिट छूट दिया गया, और अभी हमारी एक आमजन से बात हुई, उनका कहना है कि ऐसे तो केजरीवाल ने कहा था कि किराया माफ़ करेंगे हम गरीबों के, लेकिन अभी उनका कहना था कि हमारे किराया तो माफ़ नहीं हो रहे हैं। तो फिर किस तरह से ये झूठ बोला जा रहा है? ऐसे तो मोदी जी ने भी कहा था सबके बैंक में 2-2 लाख रुपए डालेंगे। मैं रोज 15 लाख लो जी, 15 लाख जुमला 2 लाख पे आ गया, 15 लाख। अब मैं रोज बैंक में जाता हूँ, बार बार उससे पूछता हूँ अपने बैंक वाले से, भैया 15 लाख आए? कह रहा 15 रुपए नहीं आएंगे, चुपचाप घर चले जाओ। जब तक ये तानाशाही है कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से लोगों से राय लेते हैं कि और क्या कुछ कहना है सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। गलत गिरफ्तारी हुई है उसकी। मोदी ने इलेक्शन की वजह से उसको गिरफ्तार करवाया है।
और अगर वो घोटालेबाज है, बहुत बड़ा घोटालेबाज है, तो मोदी की पार्टी क्या है? मोदी की पार्टी भी तो इतनी बड़ी है, जो हम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब घोटालेबाजी तो जा रहे हैं। कांग्रेस के भी और पार्टी के भी जो जितने हैं घोटालेबाज सब बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी वाले शान से राज कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने उसको कहा था, क्या नाम है वो उसका, बम्बई वाला वो जो था, उसका क्या नाम है? और है वो उसका, नहीं यार, उसकी पार्टी से गया नहीं है, उसमें उप मुख्यमंत्री बना है। अरे संजय रावत ऐसी नाम है ना उसका तो। नहीं, संजय रावत थोड़ी है यार, उसकी पार्टी से है ना। अच्छा, वो क्या कहते हैं, एनसीपी से जो गया है। हाँ, इसी में पवार, अजीत पवार। वहाँ धुल गया ना वो। नहीं, देखो आपने पहले आप ये देखिए, मोदी जी ने उससे कहा था चक्की पीसिंग, यही कहा था ना मोदी जी ने। उसके बाद उनकी पार्टी के सारों ने कहा था चक्की पीसिंग। वो बिल्कुल धुल के दूध के पाउडर से आया, सर्फ से नहीं धुला। हाँ, उसे धो दिया, उस पर ना CBI है। ऐसे ही नीतीश कुमार थे, मोदी ये कर रहा है, मोदी फलाना कर रहा है। उनकी पार्टी में आते ही वो मुख्यमंत्री फिर से बन गया, बढ़िया काम कर रहा है। मोदी जी तो बहुत बढ़िया आदमी है। उन्होंने पहले एक अल्फाज कहते, नहीं, उन्होंने 2 बात उनकी बहुत अच्छी लगी हमें। उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। जब आए थे उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन उनके आ गए। और एक बात और हमें उनकी अच्छी लगी, कुंभ का मेला लगा जब उनके आने से पहले, कुंभ का मेला लगा तो कुंभ के मेले में उन्होंने अछूत पार्टी, जैसे जमादार हुआ या और हुआ नीची जाति का, उसके इन्होंने 4 आदमियों के पैर धोए थाली में डाल के, 2 आदमियों के, और खूब ये पाक हुए और सारे नापाक हुए। बिल्कुल, तो आगे चलिए और जानते हैं और भी लोगों से राय कि क्या कुछ कहना है उनका। तो बताइए, आप कहाँ से हैं फिलहाल? मैडम, मैं यहीं नौकरी करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार है मैडम। आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम केजरीवाल अभी गिरफ्त में है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है, क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव होने वाले हैं? क्या सीएम केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं? क्योंकि अभी तो वो फिलहाल चुनौती दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैडम, इस्तीफा देना भी नहीं चाहिए। उनके खिलाफ कोई सबूत हो तब तो अंदर डाले जाए। अभी तो जब से चली रही है ED और CD ये सारी चल रही है उनके खिलाफ, पर अभी तो कुछ नहीं मिला उनके लिए। और जो कहना चाहता है कि भाई क्या है, वो सबसे मेन चीज़ खतरा तो वो बीजेपी के लिए ही थे। मेन मुद्दा ये था। और बाकी क्यों नहीं, सत्येंद्र जी हैं या दूसरे सिसोदिया जी हैं, उनके खिलाफ क्या मिला है? उनको तो खाली अगर इस्तीफा नहीं देना चाहिए सीएम केजरीवाल को, तो फिर उन्होंने अपने अन्य मंत्रियों से इस्तीफा क्यों दिलवाया? जैसे कि सत्येंद्र जैन की बात कर लीजिए या फिर मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए। तो सीधा प्रेशर है उनके पास, उनके पावर है क्या ये बताइए ना आपके पास। पहले, इससे पहले भी सरकारें आई हैं, पहले कभी आपने देखा शीला दीक्षित जी थी और दूसरे भी थे, उनसे तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कोई बात। अभी क्यों हो रहा है ऐसा? अभी क्यों हो रहा है? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जो मामला है वो तो काफी टाइम से चलते आ रहा है। वही उसी मामले में तो ये भी तो अंदर ही है। वही बात है कि ये मामला जो तो काफी टाइम से चलते आ रहा है, काफी बार नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस भेजे गए हैं, पर ये बताइए ना कि आप मुझे कि इनके खिलाफ क्या मिले, क्या ये चीज़ बताओ सही। अगर उनके खिलाफ वो 4 धारा है तो वो इनके लिए भी होनी चाहिए, तो इनको फिर बाद में क्यों करा? उसी टाइम करना चाहिए था। ये भी तो आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए सीएम केजरीवाल को, और नहीं देंगे वो, लेकिन जेल के अंदर रहते रहते सरकार कैसे चला सकते हैं वो बिना कागज और बिना कंप्यूटर के? ये तो सीएम है जी मैडम। आजकल तो जेल के अंदर से इलेक्शन जीत जाते हैं पब्लिक। ये आप देखिए ना, MP देख लो आप, कौन सा MP है जिसके पास कोई केस नहीं चल रहा हो? कौन सा MP है जो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ता है, वो क्यों नहीं वो जीत रहा? चलिए, तो आपका कहना है कि सीएम केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और वो नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम लोकसभा चुनाव की भी बात कर लें तो PM मोदी को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या आपके मोदी जी की सीटें आएंगी 543 के पार? क्योंकि क्यों आएंगी? वो इसलिए आएंगी, सबसे मेन चीज़ है जो भी विपक्ष में खड़ा हुआ उसके सब वो कर दिया जाएगा।
ED बैठा दी जाएगा, इसलिए 543 सीट आएंगे अब की बीजेपी की, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। आप लिख, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं? आप भी, मैं कह रहा हूँ कि आप देख लेना, क्योंकि कोई भी विपक्ष में होगा उसके लिए उसका फार्म ही वो कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये तो पैसा बेकार करने की वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन को निर्दलीय वो कर देना चाहिए, इनको निर्विरोध चुनाव जिता देना चाहिए। यानी कि आपका साफ तौर पर ये कहना कि इस बार कुछ बदलाव होने वाला आएगा, है? 100% आएगा, 100%, 543 बीजेपी पार। तो हमने आज आम जन की राय भी देखी। कई लोग हैं जो सीएम केजरीवाल के गिरफ्त से काफ़ी भड़के हुए हैं और लोगों का कहना है कि ये तानाशाही छोड़ देना चाहिए और उन्हें बाहर कर देना चाहिए जेल से। वहीं कई लोगों का कहना है कि सीएम केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आगे क्या होता है, क्या राय, क्या चीज़ें सामने निकल कर आती है, क्या सबूत निकल कर आते हैं सीएम केजरीवाल के खिलाफ, जिस तरह से वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, क्या कुछ आगे होता है, ये तो हम फिलहाल देखेंगे, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त मैं हूं हिमांशी गुप्ता, कैमरा पर्सन राहुल शुक्ला के साथ द न्यूज़ ग्राफ दिल्ली से।